हेलो एवरीवन, फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुका है। ईएमआरएस वैकेंसी जो कि अभी तक नहीं निकली थी वो अनाउंस कर दिया गया है। टोटल 7,000 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकली है। टीजीटी पीजीटी दोनों में है। कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे ये आपको पता ही है। कब से फॉर्म भरा जाएगा और आप लोगों का एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें डिटेल से जानेंगे। क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में आप लोग को बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। इस बार बोला भी गया था कि एमआरएस की वैकेंसी थोड़ा सा लेट होगी, लेकिन फाइनली जो है आ चुकी है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अपीयरिंग वाले हैं हम लोग, क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं? चलिए उस पर भी बात करेंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की वैकेंसीज के बारे में, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखो ये तो कल रात में ही आ चुकी है, ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आप लोगों को पता होगा। अभी आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं इस पर अपीयरिंग कैंडिडेट को लेकर के। सीटेट नहीं है आप लोगों का क्योंकि इस बार सीटेट कंडक्ट ही नहीं करवाया गया है, तो कैसे करोगे? तो टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा 7,267 सीट है, जिसमें आप लोगों का जो है टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है। फिलहाल अगर हम टीचिंग की बात कर लेते हैं तो देखो प्रिंसिपल का पोस्ट 225 है, पीजीटी का पोस्ट 1460 है और टीजीटी का पोस्ट 3962 है। ठीक है, ये है। अब इसके अलावा जो भी पोस्ट आए हुए हैं वो सभी के सभी नॉन टीचिंग से है, जो कि आपको मिला करके 7,000 पोस्ट बना रहे हैं। अब अगर हम इसमें बात कर लेते हैं अप्लाई का, तो 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर से बताया जा रहा है। और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में है, तो जैसे पीजीटी में है तो इंग्लिश में आपका टोटल 112 पोस्ट है, 47 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस इतना, ये सब है। अब बच्चे बोलेंगे मैम ईएमआरएस में है, हम लोग बिहार से हैं, तो क्या हमारी कैटेगरी मान्य होगी? बिल्कुल, ये सेंट्रल लेवल की का जो है ये स्कूल है, तो चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, आप झारखंड से हो, जब इसमें आप फॉर्म भरोगे तो जो आपका कैटेगरी है, जैसे ओबीसी के हो तो ओबीसी में फॉर्म डाल सकते हो, ईडब्ल्यूएस के हो तो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 1460 आप पूरा यह पोस्ट देख लोगे कि इसमें कितना निकला हुआ है। ठीक है, अभी चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों का टीजीटी का है, टीजीटी में 2550 ये आपको पोस्ट दिखाई दे रहा है टोटल। जनरल कैटेगरी में 1044 है। ठीक, ये पूरा देखिए। अब इसके अलावा लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आगे बढ़ूंगी। ये है आपका टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स ग्रुप बी। यहाँ पर आप लोग का म्यूजिक, आर्ट, पेट, मेल फीमेल, लाइब्रेरियन, ये सब मिला करके भी है। हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई इसमें आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं उस पर ले लूं और अपीयरिंग कैंडिडेट को लेकर के मैं ले लूं ताकि कुछ ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। आप लोग को पता है अगर टीजीटी का है तो ग्रेजुएशन चाहिए, आपको बीएड चाहिए और आपका सीटेट चाहिए टीजीटी में, और पीजीटी में मास्टर चाहिए, बीएड चाहिए, और आप लोगों का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि वो होगा। चलो यहाँ पर से थोड़ा सा हम ले लेते हैं। ये आप लोगों का जो है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द नोटिफाइड 25%, ये सब है। ये सब आप लोग डिटेल से एक बार पढ़ लेना, फॉर्म भरने से पहले जो है पूरा डिटेल जान लेना। हाँ, यहाँ से आ जाता है आप लोगों का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे एंड देन सैलरी हम देखेंगे। ये आप लोग का पीजीटी का, तो पीजीटी में तो कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बस आपको ये देखना होता है कि भाई मास्टर आपका उसी सब्जेक्ट से हो एंड देन बीएड हो। ठीक है, और यहाँ पे सैलरी आप लोग को पता ही है भाई। लेवल 12 प्रिंसिपल के लिए हो गया, लेवल 8 मिलेगा 47,600 बेसिक पे है। मिला जुला करके देखा जाए तो भाई 70,000 तो चला ही जाता है, 70,000 प्लस। टीजीटी के लिए इतने सारे सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को पता है, टीयर 1 ऑफ ईएमआरएस विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू, ओएमआर बेस्ड होगा। टीयर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, OMR based pen paper mode. After tier 2 there will be interview. तो tier 1, tier 2 and then interview, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश में। हाउएवर इन केस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं। ये रहा आप लोगों का पूरा सिलेबस जो कि आपको देखना है। देखो जिनको प्रिपरेशन करना है वो अपना इसमें जो है अच्छे तरीके से लग जाओगे तभी जाकर होगा। टीयर 2 में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो है क्वेश्चन में रहेगा।
और टीयर 3 आप लोग का इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। ये है टीयर 1 का पूरा सिलेबस, जिसमें आप लोग को जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है, निकाल सकते हो अच्छे से। हमारा क्लास जो है जो चलता है वो आप लोग को हेल्प कर जाएगा। चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से यहाँ पर आपका आ गया। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस। ये आप लोग का प्री का हो गया है, आसामी बंगाली हमें जो देखना है वो हम, ये सारा आप लोग को ध्यान से समझ लेना है। चलिए अपीयरिंग कैंडिडेट पे आ जाते हैं कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे इसमें, यानी कि जिनका भी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है क्या वो लोग फॉर्म डाल पाएंगे, उस पर अगर हम बात करते हैं तो देखो क्वालिफिकेशन इसमें जो है टोटली आप लोगों को भी पता है कि मांगता है बीएड कंप्लीट। अगर आपका बीएड कंप्लीट मांग रहा है तो अपीयरिंग को कैसे लेगा, लेकिन देखो इस बार का थोड़ा सा इशू ये है कि सीटेट कंडक्ट नहीं करवाया गया था, और सीटेट कंडक्ट नहीं होने की वजह से जो है बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। इतने सारे के सारे जो है वैकेंसीज अभी साथ में आ चुके हैं कि बच्चे समझ में उनको नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, क्योंकि सीटेट अगर कंडक्ट करवाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, वो लोग आराम से जो है कर लेते। अब नहीं करवाया जा रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये रहा आप लोगों का पूरा मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीएड आप लोगों का, बीएड में भी अब 50% मार्क्स कंपलसरी किया है। 50% मार्क्स से कम है बीएड में तो देखो दिक्कत होगी। फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी, जो बीएड एमएड आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी है, और ये आप लोग का प्रिंसिपल के लिए है। वैसे यहाँ रहा आप लोगों का पीजीटी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी 50% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे एज आप लोग का अप टू 55 ईयर्स ऑफ यूएमआर एम्प्लॉय के लिए है, लेकिन आप लोगों का एज जो दिया गया है 40 ईयर्स है। एज कितना दिया हुआ है आप लोग का 40 ईयर्स वाले लोग फॉर्म भरेंगे। नॉर्मली है, ऐसा नहीं है कि ये अलग कुछ दे दिया है, इतना ही आप लोग का रहता ही है। टीजीटी में आपका 35 होगा जो नॉर्मल रहता है, और इसके अलावा आप लोग को रिलैक्सेशन जो मिलता है तो अलग मिलता है। कंप्यूटर वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, कंप्यूटर में बीएड ले रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे MSc Computer Science, it is clarified that for promotion in future BEd will be required। अभी फिलहाल के लिए बीएड नहीं बोला है, लेकिन फ्यूचर में बीएड की जरूरत होगी तो बीएड कर लेना है, ठीक है। कंपलसरी बीएड को नहीं किया है। टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में आप लोग का 35 ईयर्स जो मैंने आपको बोला, और आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए और तब बीएड आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो ये आप लोगों का, यहाँ पर बीएड कंप्लीट मांग रहा है तो अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपीयरिंग कैंडिडेट को नहीं ले पाएगा ये, सिर्फ और सिर्फ आपको बीएड कंप्लीट होगा तभी कर पाओगे। सीटेट भी मांगता है, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीटेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल फॉर, ठीक है। तो सीटेट भी मांगा है, सीटेट बिना सीटेट वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। सीटेट को लेकर बच्चे बहुत जो है ये हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये आपका फिजिकल एजुकेशन का है। ये सारे क्वालिफिकेशन आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार जरूर चेक करोगे। रिलैक्सेशन देख लो एज में, जैसे 35 ईयर्स आप लोगों का टीजीटी का है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35 में 5 ऐड कर दो यानी 40 ईयर्स, ठीक है। ओबीसी में 3 ईयर्स तो यानी 43 ईयर्स। ये सॉरी टीजीटी में आपका हो जाएगा 38 और आप लोगों का जो है पीजीटी में हो जाएगा 43। ये बाकी और रिलैक्सेशन एज का आप देख सकते हैं। चलिए तो ये हमारा जो है ये हमारे इसकी वैकेंसी 7000 पोस्ट पर, जो कि टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पे निकला हुआ है। और फॉर्म फिलअप इसका जो है स्टार्ट आप लोगों का अक्टूबर से हो रहा है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर के रहना है। जिनको भी फॉर्म भरना है वो अपना रेडी रहिए, और जैसे जैसे इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आएगा हम लोग आपको बताते चलेंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग का 23 जो है 10/2025 से है। एग्जाम डेट, फी डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब इसमें दे दिया है, और ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। इसमें ये सारी चीजें जो है आपको बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर फीस का आप यहाँ से देख सकते हो 500 से लेकर के आप लोग का है। बाकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अभी
कुछ बताया नहीं गया है कितना के लिए रहेगा, कब से आप लोग का जो है एग्जाम होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है अभी इसमें दी नहीं गई है। जैसे जैसे दी जाएगी वैसे वैसे हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है अपीयरिंग वाले मैंने बता ही दिया कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगी हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।